आज ज़रा की बर्थडे थी तो हमने सोचा कि सुबह हलवा पूड़ी का नाश्ता करने जाते हैं। तो सदीक हलवा पूड़ी का जो है वो हमने सोचा। तो जनाब सारे हम गाड़ी में ठुस आके जितने पूरे आए वो गाड़ी पे निकल गए और मैं और मेरे मियाँ बाइक पे चेक करें कि मेरे मियाँ की आंखें लाल सुर्ख हो रही हैं। सुबह सुबह उन्हें उठाया है कि हलवा पूड़ी खाने के लिए ले जाएं। और जनाब मेरे मियाँ की फ्यूचर प्लानिंग भी सुन लें यहाँ पे। यहाँ पे रख के हम जी सुबह नाश्ता करने जा रहे हैं। बाइक की आवाज़ तो बड़ी अजीब लग रही थी तो मैंने जो है वो म्यूज़िक ऑफ़ कर दिया है। तो जब तक हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज जो है वो थोड़ी सी घर में छोटा सा एक इवेंट है तो उसके लिए तैयारियां करनी है। बच्चे सो रहे हैं तो सब ने नाश्ते का प्लान कर लिया। अब नाश्ता करके घर जाके सब थोड़ी देर सोएंगे, उठ के फिर जो है वो जो मेन्यू डिसाइड हुआ है वो खाना पकेगा, डेकोरेशन होगी। तो ले हम जो है वो पहुंच गए हैं सादिक हलवा पूड़ी के। और ये इनका क्यू जो है ना वो उल्टा होके लटक रहा है फांसी पे और हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं। तो हमारी बाकी की फैमिली जो है वो ये देखें गाड़ी उनकी पहुंच रही है। तो हम जीत गए रेस क्योंकि हमने शॉर्टकट्स लिए और सोसाइटी के दूसरे गेट से निकले और हम लोग इनसे पहले पहुँच गए हैं। हुर्रे! तो चलें जनाब ये लोग गाड़ी पार्क करके आते हैं तो तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि जनाब इस तरफ जो है वो एक बंदा टोपियाँ पहन के ये पूड़ियाँ बना रहे हैं। काफ़ी सफाई का मुजाहरा किया जा रहा है। बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अब हम जा रहे हैं तो जो इन्होंने बोला है जनाब फैमिली हॉल नीचे है तो ये तो बंदा पेड़े काउंट कर रहा है कि कितनी पूड़ियाँ बनेंगी। अच्छा जनाब अब हम चलते हैं नीचे की तरफ जो इनका फैमिली हॉल है। तो देखें आपके यहाँ पे एक डस्टबिन पड़ी हुई है गंदी सी। तो अब चलते हैं। जी कौन सी जगह पे बैठना है? नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। वो एसी चल रहा है, एसी के पास वाली सीट पर हम बैठते हैं। तो जनाब सारी फैमिली भी आ चुकी है और अब हम लोग अपनी सीट्स जो है वो सिलेक्ट करते हुए बैठ रहे हैं सारे। कोई एसी के आगे बैठना चाह रहा है, कोई एसी के पीछे बैठना चाह रहा है। मुझे तो जहाँ जगह मिलेगी मैं बैठ जाऊँ। तो जनाब ये आंटी हैं, सबसे पहले आंटी बैठी हैं। आंटी के साथ अब बाकी सब भी 1 बाय 1 बैठ रहे हैं। अब सारे जो है वो अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं और वो वेटर भी आ चुका है मेन्यू लेके। और यहाँ पे भी एक बड़ा सा मेन्यू इन्होंने लगाया हुआ है, रेट लिस्ट अपनी। पूड़ी के साथ हलवा नहीं होता ये हमें जो है वो पहले नहीं पता था क्योंकि पहले तो हम जब भी खाने जाते थे तो वहाँ पर हमें हलवा भी और अचार भी हर चीज़ साथ मिलती थी। यहाँ पर हलवा अलहदा से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमारा ऑर्डर आ गया है। नान चने मंगवाए हैं और हलवा पूड़ी मंगवाई है और जी आटे की पूड़ियाँ और मैदे वाली पूड़ियाँ दोनों मंगवाई हैं। मेरे मियाँ ने आटे की पूड़ियाँ मंगवाई हैं। तो जनाब अब देखते हैं कैसा है इनका हलवा पूड़ी का नाश्ता। एंड पे मैं रिव्यू भी दूंगी कि इनका कैसा नाश्ता लगा है ताकि आपको मैं बताऊं कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अब सब ने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई है। इतना ज़्यादा मंगवाया था कि जो सबसे कम जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा। खैर रेट वो हमारा जो है वो बिल भी आ चुका है। 1440 रुपीज़ लगे हैं जितना हम लोगों ने खाया है। और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि बिल्कुल ही टेस्ट नहीं था ना नान चनों में और ना हलवा पूड़ी में। तो काइंडली आप यहाँ पे मत आइएगा। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हमने जितना खा लिया है ना अब इसको हज़म किया जाए। और हज़म करने के लिए हमें घर पैदल जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग जो है वो पड़ जाएगा। पैदल गाड़ी पे जल्दी पहुंच जाएंगे, इतना दूर नहीं है। सोसाइटी की दूसरी सोसाइटी के गेट से अगर हम निकलते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमने जो है वो डिसाइड किया है कि हमने जो है वो पैदल जाना है ताकि हमने जितना ज़्यादा खा लिया है वो जो है ना हज़म हो जाए। तो अब हम अपनी मंजिल पे रवां दवां हैं। आंटी और मेरा देवर और उसकी मिसेस गाड़ी पे चली गई हैं। मेरे मियाँ बाइक पे चले गए हैं और मैं और मेरी तीनों नंदे हम लोग पैदल पैयां जा रही हैं। और ये हम PIA रोड पे हैं और PIA रोड पे हम लोग बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे मौसम अच्छा हो रहा है और जो है वो धूप भी नहीं निकली अभी। और हम बातें करती जा रही हैं घर के लिए। और जनाब कितना ग्रीनरी बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन हल्की हल्की अब धूप निकल आई है। और मेरे मियाँ भी रुक गए हैं और मेरा देवर भी रुक गया है। वो कह रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ, तुम लोग थक गए होगे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं थके हैं।
रास्ते में कब्रिस्तान आ गया तो हम लोग कब्रिस्तान चले गए और कुछ देर हमने कब्रिस्तान में गुजारा। घर आके मैंने सबसे चाय का पूछा, सबने इनकार कर दिया तो सब सो गए। फिर मैंने अकेली अपने लिए चाय बनाई। चाय ऊपर रख के मैं आई और मैंने अपने परिंदों को जो है वो दाना पानी वगैरह डाला। जनाब मेरे कोको डोजी से भी मिल रहे हैं जो कि मुझसे नाराज़ हैं। 2 दिन से मैं इनसे बात नहीं कर सकी, बिज़ी थी, और इधर मेरी चाय गिर गई कोको डेज़ी को मनाते हुए। चलें कोई बात नहीं, खैर मैंने चाय डाली है तो 2 कप बन ही गए हैं छोटे वाले, और अब मैं अपने मियाँ के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। अब मैं और मेरे मियाँ चाय पियेंगे। और जब मैं अंदर गई तो जनाब वो तो सो रहे थे। खैर मैंने लाइट ऑन की और उन्हें उठाया। मैंने कहा उठ जाएँ और चाय पी लें। जनाब इधर देखें बच्चा पार्टी जो है वो इन्होंने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। जिन बेचारों को हम सुबह हलवा पूड़ी खिलाने भी नहीं लेकर गए। अच्छा जी, इनको अब हमने बैलून्स फुलाने की ड्यूटी दी है। अब बैलून्स फुलाते रहेंगे। इधर जो है वो अब टीवी लाउंज में सेटिंग सोची है की जाए, अरेंजमेंट सारी जो बर्थडे की है। और ये मेरी देवरानी जो है वो डेकोरेशन कर रही हैं। और जनाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक के साथ जो है वो वॉल को सजाया जा रहा है और तस्वीरें सिलेक्ट की जा रही हैं जो यहाँ पर हैंग की जाएंगी। तो मैं आपको फ़ाइनल टच दिखाऊंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये पिक्चर्स क्या हो रही हैं। इधर किचन में ज़ारा मैडम जो है वो कुकिंग कर रही हैं अपने ससुराल वालों के लिए। और आज चाइनीज़ बन रहा है, स्पैगेटी और ब्लैक पेपर विद आलमंड, चिकन मंचूरियन, और जनाब निहारी भी बन रही है, एक देसी डिश भी है। सो इधर जो है ये बच्चा जो बैठा हुआ बैलून में हवा बुला रहा है, इसकी भी बर्थडे है तो इसलिए इसको भी बड़ा शौक़ आ रहा है कि ये भी जल्दी जल्दी बैलून फुलाए। और ये सारे मिलके जो है वो ज़बरदस्त किस्म की ये छुटकी जो है ये भी बैलून फुला रही है। और जनाब बच्चे जो है ना कुछ बोल रहे हैं पर मैंने नहीं सुनवाना। और यहाँ जनाब देखें अब आपके कितनी प्यारी डेकोरेशन हो चुकी है, मतलब फ़ाइनल टच देने वाला रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट हो गई है। जो मेन काम था वो हो गया, अब थोड़ा सा रह गया है जो कि मेरी जो है वो नंद परवा और मेरी देवरानी सायरा लगी हुई हैं करने। और जनाब अब मेहमान आ चुके हैं और ज़ारा के गिफ्ट्स भी आ चुके हैं। ये थोड़े से आप उसके गिफ्ट देख लें, उसकी नंद ने सजाए हैं, बड़े प्यारे डेकोरेट किए हैं। और ये प्यारा सा केक वो लोग लेकर आए हैं और एक केक हम लोगों ने मंगवाया है। और अब डिसाइड किया जा रहा है किस केक पे जो है वो ज़ारा का बर्थ ईयर लगाया जाए और किस पे वाजिद का, क्योंकि वाजिद की भी बर्थडे है। मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये दोनों सेम डेट पे जो है वो पैदा हुए थे। 3 साल का डिफरेंस है लेकिन सेम डेट है। सो अब ये लोग जो है वो मेहमान आ चुके हैं और जनाब यहाँ पर नंबर लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। उनके आगे जो है वो थोड़ी सी डिशेस रखी हैं कि पहले केक कटिंग की जाएगी, उसके बाद हम लोग खाना वगैरह सर्व करेंगे। तो जनाब पहले केक कट होगा और साथ जो है वो कुछ सैंडविचेस और कटलेस और दही भल्ले जो हैं वो बना के रखे हैं कि थोड़ा सा जो है वो फ्रेश अप हो जाए और उसके बाद फिर जो है वो खाना भी सर्व किया जाएगा। तो अब केक कटिंग के लिए जो है वो ये सारे बैठे वेट कर रहे हैं और जिसकी बर्थडे वो भी वीडियो बना रहा है, हालांकि उसको तो उधर होना चाहिए। और ये मेरी देवरानी मुझे देख के भाग गई है कि मैं कैमरे में आ जाऊँगी। तो जनाब अब यहाँ पर इन तीनों की बर्थडे है, तलहा, ज़ारा और वाजिद। अब ये तैयार हो गए हैं और अब ये जनाब जल्दी जल्दी से कैंडल्स लगा रहे हैं। अब वाजिद ने एक जो है ना कैंडल पहले ही जल जानी है उसकी और दूसरी जलनी नहीं है और इस वजह से जो है वो एक पहले ही फुस हो जाएगी। खैर किसी तरह से ये केक काट ही लेंगे। जल्दी से केक काट, जल्दी जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जनाब फैमिली का सबसे छोटा नुमाइंदा केक काट रहा है क्योंकि उसकी हर किसी की बर्थडे के साथ बर्थडे होती है और ज़ारा की सासू माँ उसका सदका उतार रही हैं। अब जनाब हम सारे जो है वीडियोस बना रहे हैं और जी ये देखें सारे बैठे हुए देख रहे हैं कि जल्दी से केक कट जाए और तस्वीरें वगैरह उतारी जाएंगी अब। और जनाब
कुछ बड़े लोगों को इस बर्थडे से कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है कि वो जल्दी से खाना शाना खाएं। ये केक कटिंग के बाद हमारी लाइट चली गई तो हमने सोचा थोड़ी सी ढोलकी बजा ली जाए। तो भाई ज़ारा की नंद अब ढोलकी बजा रही है क्योंकि उसे ही बजानी आती है, हम लोग तो ड्रम बजाते हैं। तो अब वो जो है वो ढोलकी बजा रही है और हम सब जो है वो ना काम कोशिश कर रहे हैं गाने गाने की। यहाँ पे ज़ारा की सबसे बड़ी नंद हिना जो है वो कुछ फुलझड़ियाँ लेकर आई है, बचपन की याद दिला दी उसने ये फुलझड़ियाँ ला के, हम भी बचपन में चलाया करते थे। सो उसने कहा कि बच्चों के लिए वो लेकर आई है और फिर बाहर लॉन में जाके इन सब ने जो है वो ये फुलझड़ियाँ चलाई और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो तब हम चलाया करते थे और बड़ा मज़ा आता होता था। अब तो ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है, पता नहीं ये क्यों ख़त्म हो गई हैं या क्यों बंद हो गई हैं। पहले तो बड़ी खुलेआम हम लोग लेते थे और ख़रीदते थे और मज़ा करते थे, कैंडल्स लगाते थे और फुलझड़ियाँ चलाते थे, मज़ा आता था। खैर उसने जो है वो हमारा बचपन हमारे बच्चों को भी दिखा दिया इन फुलझड़ियों के ज़रिए ला के, और मेरे बच्चों ने पहली दफ़ा फुलझड़ियाँ देखी हैं, आई थिंक सो। थैंक्स टू हिना इतना एंजॉय करवाने के लिए बच्चों को, और बच्चे बड़ा ही एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने पूरा दिन में यही एंजॉय किया सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए हिना का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और अच्छा लग रहा है। इस सब के बाद जो है वो सब ने खाना खाया, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज निहारी, मंचूरियन, स्पैगेटी और चिकन विद आलमंड, एग फ्राइड राइस, सब जो है वो बहुत मज़े का था। और सब ने जो है वो खाना सब ने बहुत इंजॉय किया और सब खाना खा के अपने अपने घरों को चले गए। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत यादगार दिन था। इसी के साथ आप सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।